अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं गर्मियों की सौगात करेले बनाने लगी हूँ जो कि कीमे के भर के बना रही हूँ। तो व्यूअर्स बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मेरी रेसिपी कुछ डिफरेंट है और बहुत सारी टिप्स भी हैं इसमें, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। मैं इसमें करेले के छिलके भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बहुत मजेदार लगते हैं। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करेले लिए हैं 1 किलो और उनको छील कर कट लगाकर अंदर से बीज निकाल दिए हैं। जो सॉफ्ट वाले बीज हैं वो अंदर ही रहने दिए हैं, जो हार्ड वाले हैं वो निकाल दिए हैं। तो व्यूअर्स अब इनको मैंने नमक लगा कर रख दिया है और ये छिलके हैं, छिलकों को भी हमने नमक लगा दिया है। बीज निकाले में वो अलग से उनको वेस्ट कर देंगे और अगर सॉफ्ट है तो वो भी आप बीच में डाल सकते हैं। तो इनको मैंने नमक लगा के रख दिया 10-15 मिनट के लिए। अब कीमा मेरे पास फ्रीज किया हुआ था ½ किलो, तो मैंने ½ किलो कीमा लिया है, उसमें 1.5 गिलास पानी का डाला और 1 प्याज और 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। और इसमें हम मसाले भी साथ ही डाल देंगे जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा और गरम मसाला। ये सारे मसाले हम थोड़े थोड़े ही डालेंगे, मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स सारे मसाले डालने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे, तकरीबन हाफ कप ऑयल भी डाल दिया। सारे मसाले भी हो गए, अब बस हम इसको पकने देंगे। तो व्यूअर्स जब तक हमारा कीमा गलता है और इसका पानी खुश्क होता है, मैं आपको बताती हूँ कि करेले को वॉश कैसे करना है। ये भी बहुत ट्रिक है, टिप्स होती हैं। व्यूअर्स करेलों को हमने छलनी में डाल के वॉश नहीं करना। एक डीप बाउल लिया है मैंने, उसके अंदर पानी भर दिया और उसमें हमने करेलों को इस तरह मसल कर तो वॉश करना है। इससे ये होगा कि जो हमने नमक लगाया हुआ था करेलों के ऊपर, वो नमक हमें अच्छी तरह से निकालना है ताकि अंदर ना रह जाए। अब अच्छी तरह हमने धो दिया। इससे ये है कि करेलों की कड़वाहट भी दूर होती है नमक लगाने से। और इनको बस अच्छी तरह से फिर हमने धो लेना है। धो के हम इसको निचोड़ के रखेंगे अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से निचोड़ना है। 2-3 करेले पकड़े, उनको अच्छी तरह से निचोड़ लें हाथों के साथ, तो इस तरह सारा पानी इनका निकल जाता है। उसके बाद हम इनको एक छलनी में, ये टोकरी में डाल के रख देंगे। तो इस तरह हमारे करेले तैयार हो जाएंगे भरने के लिए। इनको बस हमने इसी तरह करके खुश्क होने के लिए रख देना है। और अब जो छिलके हैं इनको भी हमने इसी तरह डीप वाले बाउल में ही डाल के धोना है, क्योंकि इनको भी हमने नमक लगाया हुआ था और हमने नमक निकालना है। तो इसी तरह ऊपर ऊपर से निकाल लें पानी में से 2-3 दफ़ा। ये वाला प्रोसेस करें, करेलों के साथ भी और छिलकों के साथ भी अच्छी तरह से धोना है। छिलकों को भी हम निचोड़ कर रख लेंगे। इसी तरह इसको प्लास्टिक की टोकरी में निकाला और फिर इसको अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से दबा दबा कर तो पानी सारा निकाल देना है। इससे ये होगा कि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो इजीली जल्दी से हो जाएंगे, अदरवाइज़ पानी होगा तो फ्राई करना मुश्किल होते हैं। व्यूअर्स जब तक हमने ये प्रोसेस किया है, हमारा कीमा भी तैयार हो चुका है। ये देखें बस पानी खुश्क हो गया है, कीमा गल चुका है। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए भूनना है। व्यूअर्स इसमें ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, आप देख लें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। बस इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है अच्छी तरह से और फिर इसको ठंडा होने के लिए निकाल के रख देना एक बाउल में। ये मैंने निकाल दिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फिलिंग कर देंगे। करेले हमारे बिल्कुल खुश्क हो चुके हुए हैं। आप देखें इसके अंदर मैं जितना जितना कीमा आप चाहें फिल कर सकते हैं। अगर कीमा ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा भर लें। मेरे पास थोड़ा था तो मैंने बस एक एक चम्मच ही डाल के भर दिया है। और कई करेलों के अंदर बीज हैं, कईयों के अंदर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे भी हो आप बस इसको फिल करते जाएं। फिल करके एक दफ़ा सारे करेले रख लें, उसके बाद फिर हम इनको सिएंगे। तो इसी तरह मेरे पास बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्चें थी, ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती, बहुत मज़ेदार होती हैं। तो इसके अंदर भी हम कीमा भर लेंगे। ये कीमा भरी हुई बहुत मज़े की लगती हैं। इसको भी हम करेलों के साथ हल्का हल्का सा फ्राई भी कर लेंगे। तो इस तरह अब हमने सारे अपने करेले भर लिए हैं। अब इनको एक दफ़ा सी लेंगे। व्यूअर्स स्टिच करने से ये होता है कि कीमा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता और हम बड़ी आसानी से इनको फ्राई कर लेते हैं, हिला सकते हैं, वरना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हमें बचाना पड़ता है कि कीमा बाहर ना निकले।
तो इस तरह से आप देखिएगा, जैसे मर्ज़ी इनको पकाएं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता कीमा। तो देखिए मैंने सुई के साथ इस तरह से बड़े-बड़े टाँके लगाकर इनको सी लिया है। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस 10 मिनट लगते हैं इनको, फटाफट से हम बड़ी वाली मोटी वाली सुई ले लें, तो उसके साथ जल्दी से सारे सिल जाते हैं। तो इस तरह हमने सारे करेले सी के रख लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में डाला है ऑयल, तकरीबन ऑयल ज़्यादा डालना है हमने, तकरीबन 2.5 कप मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें करेले रखते जाएँगे, जितने करेले पूरे आते हैं उतने रख दें। इस तरह से बस आधे-आधे करके आप फ्राई कर लें। मैंने भी ज़्यादा करेले थे तो कुछ पहले डाल दिए, कुछ बाद में कर लूँगी। ये करेलों को हमने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि अगर ऊपर-ऊपर से जल गए तो अंदर से कच्चे रह जाएँगे। इनको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ हैं, इनको भी मैंने काट के रख लिया है। इनके स्लाइसेस हमने बारीक-बारीक स्लाइसेस करने हैं, ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से नॉर्मल बारीक से स्लाइसेस करके रख लेने हैं, उतनी देर तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं। इनकी साइड वगैरह चेंज करने के लिए आप चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रोटियां पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह मीडियम लो आंच पर हम बहुत एहतियात के साथ करेलों को फ्राई करेंगे कि ये जलें बिल्कुल भी नहीं और इक्वली चारों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। इनका बहुत ख्याल रखना होता है, बस इसी तरह हिलाते रहें। और देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया मेरे करेलों का। तो मैंने इनको आहिस्ता-आहिस्ता से निकाल लिया और इसकी जगह पे बाकी जो करेले बचे हुए थे वो डाल दूँगी, ताकि सारे के सारे करेले फ्राई हो जाएँ। और ये छिलके हैं जो कि मैंने धोकर रखे थे, इनको मैंने अलग से कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसमें फ्राई कर लिया है। उनको भी हमने गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो इस तरह से हमारे करेले हो गए हैं रेडी, ये हमने सारे निकाल लिए। अब इसी ऑयल में जो मैंने प्याज काट कर रखे थे 2 मीडियम साइज़ के, वो भी डाल दिए। प्याज़ों को हमने इसी ऑयल में ही डालना है। तो अब इनको हम हल्का सा गोल्डन सौते करेंगे और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। जब तक हम करेले के छिलकों को देख लेते हैं, ये देखिए माशाल्लाह ये भी हो चुके हैं गोल्डन। बस इसी तरह का कलर आता है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं डार्क करना। इनको भी हम ऑयल में से रिमूव कर लेंगे और ये वाला ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं हंडिया में, अगर कम लगे तो। अगर कम नहीं है तो ये बेशक मत करें। तो इस तरह से हमने ये भी निकाल के रख लिए। प्याज भी सोते हो चुके हुए हैं, इनके अंदर अब हम डाल देते हैं टमाटर, जो कि 3 लार्ज साइज़ के मैंने काटे थे और स्लाइसेस कर लिए थे। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल देंगे। बस इन सब चीज़ों को अब हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। फ्राई करते-करते हम साथ में डाल देंगे अपने बाकी के मसाले। व्यूअर्स, मसाले हमने कीमे में भी डाले थे और करेलों के अंदर भर दिए। थोड़ा सा कीमा बच गया था, तो हमें उस हिसाब से मसाले जो हैं चेक करके डालने हैं। नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, खुश्क धनिया, गरम मसाला, ये सारे मसाले हमने डालने हैं, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक थोड़ा कम रखें, बाद में बेशक चेक करके डाल लें। तो अब मैं इसमें पानी डालकर इनको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारे प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएँ। तो गलने के बाद फिर हम इनको भूनेंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया। अब ये हमारी बाकी सारी चीज़ें तैयार हैं। ये कीमा और करेले के छिलके बाद में हम इसमें डालेंगे। 5 मिनट के बाद हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया, प्याज टमाटर गल चुके हुए हैं। अब इसमें जो हमारा कीमा बचा हुआ था वो हमने डाल दिया। कीमा ऐड करने के बाद हम इसको साथ ही भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें छिलके, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये करेलों के छिलके हैं, इनको भी हमने मसाले के अंदर ही डाल दिया और फिर इसको भून लेना है तकरीबन 5 मिनट तक। बहुत ही अच्छा सा करके भून ले। वैसे ये फुल फ्राई हैं तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। इस तरह खाली मसाले में भी ये बहुत मज़े के लग रहे थे, छिलके भी और कीमा भी। तो हमने 5 मिनट तक मज़ीद इसको भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी 1 चम्मच तकरीबन डाल देंगे।
व्यूअर्स मेरे पास हरी मिर्चें ज़्यादा नहीं थी, वरना हरी मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, काट के इसमें जितनी डाल दें वो बहुत मज़ेदार लगती हैं। लेकिन मेरे पास थोड़ी-सी थी जो कि मैंने फ़िल कर दी थी। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं करेले। करेले डाल के थोड़े-थोड़े से हम इनको हिला लेंगे, फिर बाकी सारे करेले भी डाल देंगे। तो करेले भी हमारे ऑलमोस्ट डन हैं, बस थोड़ी देर हम इसको दम पे रखेंगे, तो फिर ये रेडी हो जाएंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से पक जाएं। तो इनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें मसाले के साथ ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें बस 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे साइड साइड से करके, ताकि हमारा मसाला ना जले, और फिर हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है। बस हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने ऊपर से हरी मिर्चें डाल दी। गार्निशिंग में भी हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी लगती हैं। तो व्यूअर्स हमारे करेले बिल्कुल रेडी हैं। आप भी बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वो बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे फीडबैक दें कि कैसे बने। हमारे करेले तो बहुत अच्छे बने हैं, और हमने तंदूरी रोटी और कच्ची लस्सी के साथ बहुत इंजॉय किया है।